ईसीसी एजुकेटर को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं शिकायत कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है और उनसे अवैध धन की मांग की जा रही है। इस चैनल पर भी मैंने देखा था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था और अखबारों में भी इसको लेकर जो जानकारियां हैं वो मिल रही हैं। आप यहाँ देखिए, नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं ईसीसी एजुकेटर, और यहाँ पर एक लाइन जो लिखी गई है आप देख सकते हैं कि उनसे जो है ना पैसे के लिए घूस मांगी जा रही है। आरोप है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए घूस मांगी जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10,313 रुपये की ये नौकरी है और फिलहाल अभी जो भर्ती चल रही है वो पिछले साल और इस साल जितने भी पद आए हुए थे दोनों के सापेक्ष चल रही है। कुछ ज़िलों में आवेदन हो चुके हैं, कुछ ज़िलों में अभी आवेदन की प्रक्रिया बाकी है, यानी कि साथ साथ। और ये जो आवेदन है ये सेवा योजना की पोर्टल पर जाकर आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यही है, इसमें बीएड या फिर बीटीसी वाले शामिल नहीं होंगे। जिन लोगों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोई कोर्स कर रखा है 2 साल का, या फिर होम साइंस से अगर उनका ग्रेजुएशन है तो वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर राम प्रवेश बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, उन्होंने ये कहा है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती में अभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनितों को कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो भर्ती चल रही है, तो कहा जा रहा है कि कुछ माह पहले निजी सेवा प्रदाता कंपनी को यह काम दिया गया था। अप्रैल में कंपनी ने सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन लिए थे। 500 से अधिक लोगों ने इसमें आवेदन किया था। लखनऊ की बात यहाँ पर चल रही है। स्क्रीनिंग के बाद कंपनी ने सभी की ऑनलाइन काउंसलिंग भी कराई थी। सीडीओ कार्यालय में इन सभी को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। मेरिट के बाद चयनितों की अंतिम सूची बीएसए ऑफिस भेज दी गई थी। और ये खबर यहाँ पर अखबार ये भी लिखता है कि परेशान अभ्यर्थी सेवा प्रदाता कंपनी से लेकर बीएसए कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आरोप है कि नियुक्ति पत्र के लिए घूस मांगी जा रही है। हालांकि मैंने देखा कि कुछ वीडियोज़ जो कि इस मुद्दे पर अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, तो उसके नीचे भी कमेंट जाके आप पढ़ेंगे तो कमेंट में भी आपको दिखेगा कि कुछ अभ्यर्थियों ने इस बात की शिकायत की है कि ईसीसी एजुकेटर के लिए फ़िलहाल उनसे घूस मांगी जा रही है। तो ये तो बहुत गलत बात है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 10,300 रुपये की नौकरी है, उसमें इंसान क्या घूस देगा, वो भी 1 साल का, मतलब यहाँ पर केवल नौकरी है। इस पर जो है ना शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और एक जानकारी यहाँ से और भी मिल रही है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में जिन लोगों ने ईसीसी एजुकेटर के लिए आवेदन किया था तो उनका जो है 19 अगस्त और 20 अगस्त और 21 अगस्त को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण में सुबह 10 से सायं 5 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमांकवार। अब जानकारी आपको जो है प्रतापगढ़ की जो एनआईसी की वेबसाइट है इस पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर बुलाया गया है, यानी कि कुल मिला के 657 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। अब किन किन बच्चों को बुलाया गया है तो उसकी लिस्ट आपको प्रतापगढ़.nic.in पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर आप देख लीजिए और निर्धारित समय पर जाकर आप अपनी जो डीवी है उसको आप कंप्लीट करवा लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 69 जिलों ने नहीं भेजे टीजीटी और पीजीटी के लिए, जो फिलहाल तो आप देख पा रहे होंगे कि 31 मार्च 2026 तक के लिए जितने भी पद रिक्त हो रहे थे उनको, यानी कि सारी वैकेंसीज़ को कलेक्ट करके निदेशालय को भेजने के लिए यहाँ पर एक प्रारूप जारी किया गया था और कहा गया था कि इसे लेटेस्ट आप 5 तारीख तक, यानी कि 5 अगस्त तक जो है ये जानकारी आप भेज दें। लेकिन अभी तक यहाँ पर खबर मिल रही कि 69 जिलों ने, केवल 6 जिलों ने, 6 जिले कौन कौन से हैं तो चित्रकूट, बांदा, रामपुर, बरेली, शामली और मुजफ्फरनगर से तो सूचना प्राप्त हुई है। बाकी जो 69 ज़िले हैं वहाँ से अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि ये जो अशासकीय एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के कितने पद अभी फ़िलहाल खाली हैं 31 मार्च 2026 तक। हालांकि जानकारी मिल रही है कि असंतुष्ट शिक्षा निदेशक ने स्मरण पत्र इनको भेज दिया है और कहा है कि अविलंब जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाए। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब लोग जानकारी नहीं देना चाहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अब डीआईओएस को जो है स्मरण पत्र भेजा गया है। अब आगे चल के इस पर क्या होता है थोड़ा सा देखने योग्य होगा कि कब तक ये जानकारियाँ मिल जाती हैं। वैसे भी अगर जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई तो फिर जो संभावित है कि सितंबर अक्टूबर में आपको टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। शायद ये और भी विलम्ब हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर प्रशासन थोड़ा सा टाइट हो जाएगा
तो जानकारी भी मिल जाएगी और विज्ञापन भी आपका जारी हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ें तो यूपी बोर्ड की एआई से निगरानी के लिए टेंडर की तैयारी, यानी कि जहां पर पेपर रखे जाएंगे तो स्ट्रांग रूमों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयारी की रूपरेखा जो है तैयार कर ली गई है। तो अब यहाँ पर एआई कैमरे लगाए जाएंगे जहाँ पर भी पेपर वगैरह रखा जाएगा। और नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अभ्यर्थी, तो आपको पता ही है इसके बारे में फ़िलहाल अभी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार छुट्टियां हैं, तो कोई भी नई जानकारी जो है प्राप्त नहीं हो रही है कि किन किन ज़िलों में नए आवेदन स्टार्ट हुए हैं। बाकी जिन ज़िलों में आवेदन स्टार्ट होते हैं और जो लास्ट डेट रहती है, तो सारी जानकारी आपको मैं मॉर्निंग न्यूज़ में प्रदान कर देता हूँ। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। पहले ये जो आयु सीमा थी वो 28 से 32 साल जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर बिल्कुल वही नियमावली है जो 18 साल से लेकर 40 साल तक, जो कि UPSSC की वेबसाइट में जो भर्तियां आती हैं तो वहाँ पर यही एज लिमिट होती है 18 से लेकर 40, तो यही एज लिमिट यहाँ पर लगा दी गई है और इस संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब भर्ती की अर्हता में संशोधन भी किया गया है। पहले यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही नेलिट द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC सर्टिफिकेट भी यहाँ पर कंपलसरी किया गया है, या इसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र हो, CCC के समकक्ष कोई प्रमाण पत्र हो। आपको पता है ना, CCC जो है 3 महीने का एक कंप्यूटर प्रचालन कोर्स होता है जो कि नेलिट द्वारा आयोजित किया जाता है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने CCC नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो CCC का सर्टिफिकेट है ये बहुत जगहों पर काम आता है। और अगर आप O लेवल कर लेते हैं तो इसका भी फ़ायदा आपको मिलता है। अगर आप RO में ARO के पद के लिए आवेदन करते हैं तो CCC करने वालों को O लेवल में थोड़ी सी छूट भी मिल जाती है समय सीमा में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो CCC ये तो सबसे ज़रूरी है कि इसको तो कर लीजिए, अगर समय हो तो आपके पास तो O लेवल भी कर लीजिएगा। O लेवल के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी उपलब्ध कराई है, आप कहेंगे तो दोबारा से मैं जानकारी उपलब्ध करवा दूँगा। और फ्रेंड्स, निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेंगे 15,000। तो फिलहाल 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह खुशखबरी युवाओं को दी है। तो यहाँ पर कहा गया कि आज से PM विकसित भारत योजना लागू हो रही है और इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटियों को 15,000 रुपये सरकार देगी। तो ये जो 15,000 रुपये मिलेंगे ये 2 किस्तों मिलेंगे। पहली किस्त नौकरी मिलने के 6 महीने के अंदर रहेगी और दूसरी किस्त जो है नौकरी मिलने के 12 महीने पूरे होने पर मिलेगी। और इस राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या बचत निवेश में रखा जाएगा और कर्मचारी इसे बाद में निकाल सकेगा। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं की पहचान EPFO के रजिस्ट्रेशन से की जाएगी। EPFO का जो रजिस्ट्रेशन होगा अगर उसमें होगा तो ही ये धनराशि आपको मिलेगी। तो चलो, ये एक अच्छी बात है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब लगती है और ये आपकी पहली जॉब है तो आपको 15,000 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर सरकार के द्वारा प्राप्त होंगे। लेकिन ये जो एक मुश्त राशि आपके खाते में नहीं आएगी, यह 2 मुश्तों में आएगी, किस्तों में आएगी ठीक है, 2 किस्तों में आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सारा पैसा आप निकाल भी लेंगे, ये पैसा आपको धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इस राशि का एक बड़ा हिस्सा जो है वो निश्चित अवधि के लिए एक तरीके से बचत खाते या बचत निवेश में रखा जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करते हैं UPPSC LT ग्रेड TGT और GIC यानी कि PGT एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो अगर आपने LT ग्रेड के लिए आवेदन किया हुआ है तो LT ग्रेड और GIC के लिए जो परीक्षाएं हो सकती हैं कब तक हो सकती हैं, देखो कैलेंडर के मुताबिक आपकी जो परीक्षा है नवंबर-दिसंबर में कराई जा सकती है। TGT PGT दोनों की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में संभव हैं, लेकिन हो सकता है कि PGT की परीक्षा थोड़ी सी आगे जाए, क्योंकि दिसंबर में ही आपकी जो TGT UP TGT 2022 की परीक्षा भी होनी है। तो अगर उस कैलेंडर को देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर समय आगे जा सकता है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपने LT ग्रेड में आवेदन किया हुआ है तो आप अपनी तैयारी को ऐसा कर रखिए कि नवंबर 2025 में या उसके बाद कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। रही बात अगर आपने आवेदन किया है GIC प्रवक्ता के लिए तो ये परीक्षा आपकी मुझे लग रहा है कि जनवरी में हो पाएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि दिसंबर में अगर देखा जाए तो दिसंबर में आपकी यूपी की जो TGT और PGT की परीक्षा है 2022 वाली, ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो सभी परीक्षाओं को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
तो इसलिए जनवरी में ये परीक्षा जा सकती है। यानी कि शिक्षक भर्ती की दृष्टि से देखा जाए तो आपके नवंबर 2025, दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 ये 3 महीने बहुत ही अहम रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, और रही बात ये ना कि आपके मन में अगर कोई दुविधा चल रही है कि केस हो गया ये वो, तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी ही आपके काम आएगी। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी पैरेलल, तो इनमें आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, दोनों का लिंक आपको पहले कमेंट में दिया गया है। आप चाहें तो studyvidgyanprakash.com पर जाकर भी कुछ खबरों को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।